अब जैसे ही वो नाराज हुआ और वसुदेव देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ, तो प्रहलाद जी कहते हैं तुम लोगों में बस एक यही कमी है कि तुम हर काम को शक्ति से करना चाहते हो राजन। ये काम शक्ति से नहीं होगा, तब ये काम युक्ति से होगा। अब कृष्ण बलराम बहुत बलवान हो चुके हैं। तुम्हारे कितने राक्षस गए उन्हें मारने के लिए, कोई वापस लौटा? मैंने जो जो नाम गिनाए सबका नाम गिना रहा हूं कि ये आए, इनको मारा, ये पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अरिष्टासुर को मारा, सबको। ये तुमने जितने भेजे कोई लौट के आया? आया तो नहीं। तो बहुत बलवान हो चुके हैं, तुम उनको शक्ति से नहीं मार पाओगे, युक्ति से काम लो। क्या कि तुम एक यज्ञ का आयोजन करो, धनुष यज्ञ का, और बहाने से कृष्ण को यहां बुला लो। कृष्ण यहां बहाने से आएंगे और तुम उनको यहां पर आराम से मार लेना। कृष्ण को ये बात जस गई। तब इन्होंने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। अक्रूर जी यदुवंशी हैं, अक्रूर जी यदुवंशी हैं, और उनको अपने पास बुलाया और उनसे बोला कि तुम रिश्ते में बलराम जी के चाचा होते हो, यानी इस रिश्ते में तुम कृष्ण बलराम के चाचा होते हो, इसलिए तुम जाओ, और ये कंस के मंत्री हैं, इसलिए तुम जाओ गोकुल, और ये बोल करके कि तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और मल्ल युद्ध होगा। मल्ल युद्ध की सुन करके वो लोग आएंगे, क्योंकि वो तो ग्वाले हैं और पहलवानी करते हैं, तो निमंत्रण स्वीकार करेंगे। तुम उनको ले आओ और मैं उनको कोवलिया पीड़ हाथी से मरवा करके उनका काम समाप्त कर दूंगा, और फिर तुम हो गए और हम हो गए, और हमारा साला कौन होगा? कंस का साला, कंस का हमारा ससुरा। कंस का ससुरा कौन है? अरे यार कमाल करते हो आप, गाड़ी आजी क्या भागवत पढ़ते हो फिर? जरासंध कंस का ससुर है जरासंध। बोला हम होंगे अक्रूर जी, तुम होंगे, और हमारे ससुर साहब होंगे, फिर हमसे कौन सृष्टि में टक्कर ले सकता है। और सुनो, मेरा बाप उग्रसेन वो गद्दी को नहीं छोड़ रहा है, इनके साथ में उसको भी मार दूंगा। यहां लिखा है राज्य कामुकम, बुढ़ापे में उसे सत्ता का मोह है, यानी ट्योका टाकी नहीं चाहिए। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत, और अपनी मौत को स्वयं पलवारा। इस भागवत में स्पष्ट लिखा है कि इसने बोला है कि मेरा बाप उग्रसेन सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, मैं उनके साथ में उनको भी मार दूंगा, और फिर तुम हो गए, हम होंगे, और हमारे ससुर साहब होंगे। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, तब तो कंस एक ही था, कंस जैसा बेटा तब तो एक ही था। आज तो ऐसे बेटे घर घर में है। एक घर छोड़ के एक कह लो, चलो भाई घर घर में नहीं कहो तो मतलब हर दूसरे घर में ऐसे बेटे हैं जो पिता को मारने की बात तो नहीं करते, लेकिन ऊंची आवाज में उंगली करके कह देते मैंने आपको परसों बोला था ना, बीच मत बोला करो, जाके गल्ले पे बैठो, जाके गल्ले बैठो, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं कर लूंगा सब काम। ये किसी डंडे से कम है साहब ये आवाज? ऊंची आवाज में हमारे बच्चे बोलते नहीं बोलते हैं? बहू कहती है सास से, माँ जी तुम बीच बीच में टपक पड़ती हो, अब ये करो अभी वो करो। अरे मैं कर रही हूं ना, कौन करता है तुम्हारे, मेरे अलावा कौन करता है? सास सहम जाती है। घर घर में हैं, वो एहसास करा देते हैं, कंस की तरह से मारने की बात तो नहीं करते, लेकिन एहसास करा देते हैं कि तुम्हारा वजूद अब खत्म हो चुका है। बात बात में दखलंदाजी मत किया करो। अखंडानंद जी कहते थे, अखंडानंद जी के नाम सुना है? अखंडानंद जी का वृंदावन में बहुत उच्च कोटि के संत हुए अखंडानंद जी।
वो कहते थे कि ये अपमान जीते जी मौत से क्या कुछ कम है, इसी को कहते हैं जीते जी मर जाना। ऐसे बुजुर्ग घरों में जी तो रहे हैं पर मर मर के जी रहे हैं, कुड़ कुड़ के जी रहे हैं, घुल घुल के जी रहे हैं। वो किसी से कह नहीं सकते क्योंकि उनका अपना खून है, वो किसी से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी स्थिति उन्हीं को पता है। वो कहते थे कि मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। जिस समय बहुएं सास को ये कहती हैं या बेटा पिता से ये कहता है, बेटा माँ से वो कहता है, तो ये तीर के समान चुभते हैं शब्द, ये शब्द जो है। और वही बेटा ये कह देता है, अरे पापा ये सब आपका ही तो है, आप अपने हिसाब से खर्च करो ना, यात्रा में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, कुछ भी करो ना, आप क्यों परेशान होते हो, हमने व्यापार संभाल लिया, आपकी बहू ने आके घर संभाल लिया, अब आप तीर्थ यात्रा करो, भगवत सुन, कथाएं सुनो, भजन करो, गंगा स्नान करने जाओ। तो वही मधुर वचन है औषधि। उनकी उम्र 5 साल और बढ़ जाती है, 5 साल उम्र बढ़ जाती है, और जैसे ही उंगली करके वो जब ये कहते हैं तो आदमी साहब 70 साल का लगने लगता है, जो 50 साल का होता है। वो उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा जाती है कि अब इस घर में हमारा होगा क्या। अधिकांश बूढ़े इसको क्यों झेल रहे हैं, अगर पूछूं तो आप कहेंगे कि वो इसलिए जुड़े हैं कि वो फिक्स फर्नीचर बन गए हैं। फिक्स फर्नीचर की कद्र नहीं होती, कचरा पट्टी जो भी है सब फिक्स फर्नीचर में भर दिया जाता है, और वही अगर गमला यानी मूवेबल हो तो यहां से जाएंगे, वहां से जाएंगे, वहां रखेंगे। अगर ये फिक्स फर्नीचर नहीं बने ना तो जीवन में आनंद रहेगा, और फिक्स फर्नीचर बन गए तो बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। आगे जो आने वाली पीढ़ी है, आज लोगों का मुझे तो संपर्क में बहुत बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं हमारा केस तब गौन केस हो चुका है, हमारी नियति गौन केस हो चुकी है। हमारी बिल्डिंग में ही वहीं वो कहते हैं कि गोल जी हमारा केस तब गौन केस हो चुका है। हम तो समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या, हमारी बात कोई गले से उतर नहीं रही है। भैया इसी उम्र में जो 50 साल के आसपास हैं वो फैसला कर लें, वो समझ लें अभी यौवन है, बुढ़ापा आएगा। और जो जीव के पीछे पड़े हुए हैं वो जीव की नहीं चलेगी, फिर जीव की चलेगी। जीव का भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे धन धन को खींचता है उसी तरह भजन भजन को खींचता है, ध्यान ध्यान को खींचता है, और आनंद आनंद को खींचता है। अब यहां पर आपको आनंद आ रहा है तो आनंद अगर और बरस रहा है तो आप 1 घंटे और भी बैठे रहेंगे ना, क्योंकि आनंद आनंद को खींच रहा है। तो हमारा प्रश्न आपसे अगला ये है कि इस आनंद को फिर कंटिन्यू क्यों नहीं कर देते। अब कथा सुनी और फिर मालूम पड़ा जी के 3 साल बाद कभी मौका मिला, और फिर मालूम पड़ा जी के वो मन्नत ही नहीं आया, ठाकुर जी के निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे कि ठाकुर जी किसी प्रेस में जाएं, बढ़िया सा कार्ड बनवा करके छपवा करके हमें निमंत्रण भेजें तब हम जाएं। हम कहते हैं ना बिहारी जी का बुलावा साहब जब आएगा तो चले जाएंगे, बिल्कुल वही है भैया जी। समझ